पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि HE कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से बहुत से लोगों को एलर्जी हो गई थी। उस वजह से एक अंकल म्याओ म्याओ को मारने आता है। तभी ज़ीशिंग आता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिंग और खुद पर डाल देता है। अंकल गुस्से में आकर ज़ीशिंग पर वार कर देता है, जिस वजह से उसका हाथ कट जाता है। म्याओ म्याओ भागते हुए ज़ीशिंग के पास जाती है। उसकी चोट को देखकर रोने लगती है तो ज़ीशिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। म्याओ म्याओ उसका बैंडेज करने लगती है और कहती है कि क्या जरूरत थी यहाँ आने की। ज़ीशिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। तभी वो देखता है कि म्याओ म्याओ के निक पर चोट लगी है तो वो उसका बैंडेज करके कहता है कि शुक्र है मैं समय पर वापस आ गया। फिर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है। म्याओ म्याओ कहती है कि मैं लिंक ग्रुप की RD की मेंबर हूँ और पता लगने पर मुझे पता चला है कि प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हद से ज्यादा किया गया है और उसे जहरीला भी कहा जाता है। ज़ीशिंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि जी चौहान अपने फायदे के लिए इस हद तक घिर सकता है। मैं उसे और गलत काम करने नहीं दूंगा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी असिस्टेंट आता है और ज़ीशिंग के लिए परेशान होता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है तो म्याओ म्याओ कहती है कि तुम यहाँ कैसे। वो इसलिए क्योंकि ये तो मिस्टर मू का असिस्टेंट है। तो वो कहता है कि मुझे बॉस ने कहा है मिस्टर लिंग को हॉस्पिटल ले जाने को। म्याओ म्याओ भोली उसकी बात पर यकीन कर लेती है। ज़ीशिंग ग्रैंडपा से मिलने जाता है और कहता है कि मैं लिंग को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो ग्रैंडपा मूवमेंट करने लगते हैं, मतलब ये कि वो ठीक हो रहे हैं। म्याओ म्याओ और ज़ीशिंग जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो एक सर्वेंट म्याओ म्याओ को उसकी मॉम समझकर शाओलिन कहकर बुलाता है, क्योंकि म्याओ म्याओ और उसकी मॉम की शक्ल एक जैसी है। म्याओ म्याओ से पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते थे। वो जाने लगता है तो ज़ीशिंग उसे रोक कर कहता है कि तुम डीन वैंग हो ना। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो ज़ीशिंग कहता है कि चलो बात करते हैं, मैं जानता हूँ तुम म्याओ म्याओ के मॉम के बारे में कुछ तो जानते हो, अब वक्त आ गया है सब बताने का। जिसके बाद ज़ीशिंग पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि 6 साल पहले शाओलिन का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वैंग झूठ कहता है कि मुझे ज्यादा याद नहीं। ज़ीशिंग कहता है कि एक मेंटल पेशेंट तुम्हारे आंखों के नीचे से भाग गई और तुम में से किसी ने भी उसको नहीं देखा। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूँ। शाओलिन के एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारे बैंक में फॉरेन बैंक से बहुत से पैसे डिपॉजिट किए गए, आखिर क्यों। ये कहते ही वो उसे प्रूफ दिखाता है तो वो सच बता ही देता है। 14 साल पहले जब शाओलिन को मेंटल हॉस्पिटल लाया गया था तो वो मेंटली एबनॉर्मल नहीं थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ, पर किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कई सालों तक कैद में रहने के बाद वो डरने लग गई और आखिरकार वो मेंटली अबनॉर्मल हो गई। एक दिन वो भागने में कामयाब हो गई, लेकिन जब उसे वापस लाया गया तो उसके बॉडी पर बहुत से मारपीट के निशान थे। म्याओ म्याओ कहती है कि जब मैं 18 साल की थी तब मेरी मॉम मुझसे मिलने आई थी, ये तब हुआ होगा। ज़ीशिंग कहता है तो उसका कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वैंग कहता है कि उस दिन वो खुद बाहर नहीं गई थी, उसे कोई लेने आया था और उस दिन के बाद से मुझ समेत उन तमाम नर्सों को बहुत से पैसे दिए गए जिसने शाओलिन को बाहर जाने दिया। सच जानकर म्याओ म्याओ इमोशनल होती है और वैंग से कहती है कि वो कौन थे जो मेरी मॉम को ले गए और मार दिया, तुम्हें पैसे कौन देता था। वैंग कहता है कि वो 3 लोग थे। नेक्स्ट सीन में ज़ीशिंग और म्याओ म्याओ शेयर होल्डर मीटिंग में जा रहे होते हैं। तभी जी चौहान और जिनशी आते हैं। जी चौहान कहता है कि लिंग मेडिकल मैटर को संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब तुम घर पर रहकर अपनी टांग की अच्छे से देखभाल कर सकते हो। परेशान ना हो, छोटे भाई होने के नाते मैं तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दे दिया करूंगा, मैं भाभी जी को भी सपोर्ट कर दूंगा। ये सुनकर म्याओ म्याओ को गुस्सा आता है तो ज़ीशिंग कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। जिनशी म्याओ म्याओ की इंसल्ट करने लगती है तो ज़ीशिंग कहता है कि पहले तुम ज़ीशिंग से शादी तो कर लो, फिर लिंक कंपनी को संभालना। ये कहते ही वो चला जाता है। जिनशी जी चौहान से कहती है कि हम कल ही शादी कर लेते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग चल रही होती है। जी चौहान सारा क्रेडिट खुद ले रहा होता है और ज़ीशिंग पर ब्लेम लगा रहा होता है कि उसने रॉ मटेरियल यूज किया। अगर ज़ीशिंग ने ये सब ना किया होता तो कंपनी को इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। फिर ज़ीशिंग से कहता है कि अगर मैं वक्त पर ना आता इस मैटर को सॉल्व करने तो इस वक्त तुम जेल में होते। सब जी चौहान की तारीफें करने लगते हैं। तभी ज़ीशिंग वीडियो दिखाता है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैटर सॉल्व ज़ीशिंग ने किया था, ना कि जी चौहान ने। जी चौहान कहता है कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, लिंक मेडिकल टीम तुम्हारे अंडर है तो ये सब भी तुमने किया होगा। मैंने कंपनी को बहुत से प्रोजेक्ट दिए जिससे बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन तुमने क्या किया, बस कंपनी को नुकसान पहुंचाया। ये सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं।
फिर वोटिंग होती है और जी चौहान जीत जाता है और लिंक ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता है। तभी जीशिंग कहता है कि ग्रैंडपा कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर थे, उन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया। जी चौहान कहता है कि ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, वो वोट नहीं दे सकते। लिंक का प्रेसिडेंट मैं हूँ तो इनके बदले मैं ही वोट दूंगा। तभी एंट्री होती है ग्रैंडपा की, उन्हें ठीक ठाक देकर जी चौहान शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडपा अपना डिसीजन सुनाता है कि जी चौहान को मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया जाए और आज के बाद से वो लिंक ग्रुप में कभी भी कदम नहीं रखेगा। लिंक का न्यू प्रेसिडेंट और चेयरमैन जीशिंग है और वही रहेगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट वैंग से पूछ रहा होता है कि शाओलिन को कौन ले गया था, तो वैंग कहता है कि वो 3 लोग थे, उनमें से लिंक का सेकंड मास्टर जी चौहान है, उसने मुझे पैसे दिए थे। सच जानने के बाद वो उसे पीछे के दरवाजे से ले जाता है बाकी 2 लोगों के बारे में पता लगाने के लिए। ग्रैंडपा बहुत जल्द ही ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी बॉडी वर्क नहीं कर रही थी। म्याओ म्याओ डेली ग्रैंडपा की फिजिकल थेरेपी करती थी, जिस वजह से वो इतनी जल्दी ठीक हो गए। ग्रैंडपा उसे थैंक्स कहता है और जीशिंग से कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छी वाइफ मिली है, मुझे यकीन है कि हमारे लिंक फैमिली में बहुत जल्द ही एक नन्हा मेहमान आएगा। जी चौहान मुंह लटका कर आ रहा होता है तो जिनशी पूछती है कि क्या हुआ। जी चौहान कहता है कि सब खत्म हो गया। ग्रैंडपा जी चौहान से कहता है कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जी चौहान चला जाता है तो जिनशी जीशिंग को देख रही होती है, अब वो उसे अपना बना कर रहेगी। मिस्टर शिया ग्रैंडपा बातें कर रहे होते हैं तो दूर खड़ा वैंग असिस्टेंट को मिस्टर शिया की तरफ इशारा करके बताता है कि ये वही था जो शाओलिन को ले गया था। जिसके बाद वो जीशिंग को कॉल करके कहता है कि जैसा हमने सोचा था वही हुआ। असिस्टेंट से बात करने के बाद जीशिंग म्याओ म्याओ से कहता है कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया था वही सच निकला। वो जी चौहान और मिस्टर शिया थे जिसने कार एक्सीडेंट प्लान किया था और उन्हें मरवाया। म्याओ म्याओ कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ तुम ही हो। जीशिंग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिनशी डैड से कहती है कि जीशिंग की शादी मुझसे होनी थी और कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरा नाम लिखा था, मुझे नहीं पता आप ये कैसे करोगे, आपको म्याओ म्याओ को वापस लाना होगा, वो मेरी जगह नहीं ले सकती। मॉम कहती है कि जिनशी जीशिंग की रियल वाइफ है, ना कि म्याओ म्याओ, इस बारे में आपको जीशिंग से बात करनी होगी। डैड कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम दोनों के कहने पर ही मैंने म्याओ म्याओ की शादी जीशिंग से करवाई थी। मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, जीशिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है ना कि जी चौहान, मेरी बेटी प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी समझे। डैड कहता है कि हमें क्या पता था वो नकारा निकलेगा। जिनशी मॉम के पास जाकर कहती है कि आप ही डैड को समझाओ, मैं उस बेकार जी चौहान की वाइफ नहीं बनना चाहती, मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ बनना है। मॉम कहती है कि बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को समझा लूंगी, तुम जाके आराम कर लो। नेक्स्ट डे जिनशी सच दर्ज कर जीशिंग के पास जाती है, ये सोचते हुए कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बनूंगी। तभी जी चौहान उसे रोककर कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे पास अभी भी बहुत से पैसे हैं, चलो शादी करते हैं। जिनशी कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हें लिंक से निकाल दिया गया है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी सामने से जीशिंग आता है तो वो बेहोश होने का नाटक करके उसके ऊपर गिर जाती है, तो जीशिंग उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। जी चौहान गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। जिनशी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती हूँ, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं ना तो मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहते ही वो चली जाती है। जिनशी जीशिंग के कार को फॉलो करी होती है तो अंकल जिन जीशिंग से कहता है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है। जीशिंग कहता है करने दो, और फिर म्याओ म्याओ जीशिंग वेजिटेबल गार्डन आता है। दोनों को साथ देकर जिनशी जेलस होती है और कहती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ मैं ही बनूंगी, इसके लिए अगर मुझे म्याओ म्याओ को रास्ते से हटाना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।